मेरा नाम नेहा नाज। मैं चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूखदार आदमी है। हैदराबाद में आयशा सुसाइड केस की वायरल वीडियो के बाद संभल में पति और ससुरालियों से पीड़ित नेहा नाज और निशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सुसाइड के लिए पति और ससुरालियों पर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को वीडियो टैग कर आरोपी पति समेत ससुरालियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता ने बेटा पैदा न होने और 10 लाख कैश की डिमांड पूरी न होने पर मारपीट कर ससुराल से निकाले जाने का पति पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी चक्रेश मिश्र के आदेश पर चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत 7 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया। शासन की तरफ से मामले में लिया गया संज्ञान। एक्शन में आते हुए पुलिस ने आरोपी जेठ समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रशासन भी पीड़ित की मदद के लिए घर के दरवाजे तक पहुंचा। वहीं आरोपी पक्ष ने आरोप को बताया बेबुनियाद, खुद को बताया बेकसूर। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया। चंदौसी कोतवाली इलाके का यह मामला। मेरी शादी को मैंने सबको बता दिया था वीडियो में कि मेरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी बेटी एक ऑपरेशन से हुई थी, ये भी। इसके बाद मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। डॉक्टर मना करती थी कि ऐसा ना करें, ये ऑपरेशन की बच्ची, इसकी जान को खतरा हो सकता है। वीडियो वायरल में आपका स्टेटमेंट ये है, आपने ये कहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, कार्रवाई होगी, मैं सुसाइड करने की आपने बात कही है इसमें। तो ऐसी क्या नौबत आएगी सुसाइड करने की बात आपने कही है? परसों रात भी भेजा तो इसलिए सुसाइड की नहीं सोच रहा है। जी बताएं। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे लेकर गई। 15 महीने से तो कोई बुलाने नहीं आया। मम्मी ने सोचा चलो मैं लेकर जाऊँ। 15 महीने के बाद मेरी मम्मी मुझे वहाँ पहुँचा कर आई। पहुँचा कर जाने के बाद ससुराल वाले बोलते हैं कैसे आना हुआ तुम्हारा? मम्मी ने बोला इसको मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि कैसे लेकर आई हूँ, उसका टाइम तो खत्म हो चुका। मेरा सवाल ये था कि वजह क्या है, कि मतलब किस वजह से आपको परेशान करते हैं? 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। 10 लाख रुपए नहीं देने पर उन्होंने ये बोला। नहीं, आपने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि सर बेटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? जी ऐसा नहीं, वो चाहिए कि ऐसा हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें औलादे नहीं चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं मुझे, वो रखना ही नहीं चाहते, उनके इरादे नेक नहीं है। अच्छा, वायरल वीडियो में आपने क्या मांग की है? मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से क्या मांग की है इसमें? किस तरीके की? मेरे साथ जो भी हो न्याय हो और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दिलाई जाए। क्या हो आपकी FIR दर्ज, आपका केस दर्ज हो गया है? जी कौन रो रहा था? हमारी मम्मी माया कहती है, हमारे पापा में एंजल कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा नाज है। नेहा नाज नाम है। अच्छा, ये आपने फेसबुक पर एक वीडियो कल वायरल करा है। जी तो क्या पूरा मामला है, आप बताएंगे? जी मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल होने के बाद मेरी शादी की 1 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे ससुराल वालों ने 7 महीने के लिए यहाँ छोड़ दिया। उनकी फिर डिमांडें होने लगी। फिर पंचायतों के लोगों ने इकट्ठा करा, चलो कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। पहुँचा दिया फिर मुझे नोएडा ले जाकर। फिर उसके बाद मुझे आए हुए यहाँ 15 महीने हो गए। 15 महीने होने के बाद
मैंने अपने पापा को बताया, पापा ये ऐसे ऐसे डिमांड कर रहा है। पापा टेंशन में हो गए कि बेटा क्या करें। उनको दिल को इतनी लगी कि 16 जून को सन 2020 में मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी माँ अकेली है, वो मेरा कैसे करेगी। मेरे भाई छोटे छोटे हैं, एक मेरी ये बेटी है। नहीं, वो 6 मेरा साल हो कैसे गए, करे? 6 साल हो गए आपकी शादी को। कहाँ रहती थी आप इतने दिन से? मैं नोएडा ये लोग रहने वाले चंदोसी के हैं। हाँ। नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 50 में। अच्छा, तो आप उन्हीं के साथ रहती थी? जी तो 6 साल से उन्हीं के साथ रह रही जी। हैं। तो 6 साल में आपको ऐसा नहीं लगा कि बीच में आप कोई परेशानी में है, आपको शिकायत करनी परेशानी चाहिए? मैं 6 साल से परेशान झेलती आ रही हूँ कि मेरा घर बन जाए। मैंने हर कोशिश की। क्यों करते हैं ऐसा आपके साथ? उन्हें पैसा चाहिए और डिमांड चाहिए, बेटी नहीं चाहिए उन्हें। मेरा 2 बार इन्होंने गर्भपात करा दिया बेटी की वजह से कि हमें बेटियां नहीं चाहिए। अच्छा, जी। तो मेरे पास सॉरी डॉक्टर उनको की कैसे रिपोर्ट- पता लगा कि बेटी है आप? नहीं तो जो वो गर्भपात कराया? कहते हैं कि बेटी हो गई तो इसीलिए वो ही खत्म करवा देते हैं। अच्छा, डॉक्टर के जब उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ है तो डॉक्टर के ले जाते हैं। डॉक्टर ने भी मना किया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकता है। बड़ी बेटी तुम्हारी ऑपरेशन से है, ये इसका ऑपरेशन हुआ है, तुमने 2 बार इसको मिसकैरेज करवा रहे हो, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। तो मुझसे बोलते हैं कि तूने डॉक्टर को कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। और मेरे पास डॉक्टर के सारे प्रूफ हैंगे जितनी बार उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवाया है। अच्छा, जी तो बेटी होने के कारण ये सब चल रहा है? जी। बेटी हुई थी मेरी, 5 दिन ऑपरेशन में हॉस्पिटल में रुकी थी। उन्होंने मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। तो ऐसी क्या वजह रही जो आपने फेसबुक पर अपना लाइव किया है? और ये मतलब मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ, कोई मुझे बुलाने नहीं आ रहा। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आई। चल बेटा कोई नहीं आ रहा तो अब मैं ही तुझे छोड़कर आऊँ। लेकिन उन्होंने रात को 1:30 बजे मुझे घर क्या से इंसाफ निकाल चाहती दिया। हैं? आपने किससे गुहार लगाई है? योगी जी और मोदी जी से, जो बेटी बचाओ का नारा लगा रहा है, मैंने उसी को लिए ये सब कुछ किया है कि मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे न्याय मिले और मेरे साथ जो ये घटना कर रहा है उनको उनकी सजा मिले। आगे क्या चाहती हैं आप? उन्हें उनकी किए की सजा दिलाना चाहती हूँ कि एक बेटी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। आजकल जो जनरेशन है आगे की, सिर्फ बेटियों की वजह से है। तो फेसबुक लाइव आपने किया? जी मैं नहीं की है। FIR दर्ज हो गई आपकी? जी हो गई। कब हुई? कल कितने बजे? रात में हुई थी। कितने बजे? टाइम तो 11-12 बजे की टाइम होगी या 2 बज गए होंगे इसी टाइम। 1-1:30 बजे तो घर हम आए हैं इसी टाइम। रात को? जी जी। जिसके बाद आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो किस तरीके से आर्थिक मदद के लिए प्रशासन की तरफ से बच्ची के लिए? जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि बिटिया ने जो अपील की थी, उसको देखकर हम सभी को ये एहसास हुआ कि और शासन प्रशासन की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर साहब की तरफ से भी तुरंत कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सारी कार्रवाई जो भी की जा रही है जो अत्याचारियों के विरुद्ध। और तात्कालिक रूप से जो हमें ये एहसास हुआ उस वीडियो को देख करके कि बिटिया के पास सबसिस्टेंस लेवल का भी खाने पीने की दिक्कत है, तो हम 1 वीक के लिए जो भी सबसिस्टेंस का सामान है, राशन, वो हम इनको लेकर के आए हैं। और कोई भी दिक्कत होगी तो हम प्रशासन बिल्कुल उनके साथ है, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू प्रशासन भी। अच्छा, कि शासन स्तर से भी कोई मदद के लिए कुछ इस तरह की? देखिए, हम तो जिला लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें जो भी माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से और कप्तान साहब की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की व घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों व पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है, वहां पर पुलिस मौजूद है। महिला का वीडियो वायरल हुआ है, उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, क्या मामला है? कि ये मामला पहली बात तो यहाँ का नहीं है, ये नोएडा का है। ये मेरे भाई की पत्नी है। 1.5 साल पहले नोएडा से कुछ जेवरात और कुछ कैश पैसा वहाँ से लेकर के ये आई हुई थी। 1.5 साल से अपनी माँ के घर पर रह रही थी और तकरीबन 1.5 साल के बाद अब जो हमारे घर में शादी हो रही है अपनी बहन, हमारी छोटी बहन की, उस छोटी बहन की शादी में ये कुछ गलत इरादे से ब्लैकमेलिंग करने की वजह से
ये गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि 1.5 साल पहले यहाँ आई है, उसके बाद में बीच में हमारे लगा रही है, वो सारे के सारे बेबुनियाद है। क्योंकि ये चाह रही है कि मैं आयशा जैसा केस बना करके और वीडियो वायरल करूं। आपने उसकी सच्चाई देख ली होगी, वो एक हिस्ट्री पढ़ करके बोल रही है, जो कि वो शिकायत के तौर पर और गलत तरीके से उसको कहना षड्यंत्र रचकर कह रही है। इसमें किसी भी परिवार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक लड़के का मामला है और इसकी जो भी चीज़ है वो लड़के की चीज़ और पैसा लेकर आई थी तब से रुक हुई है। हमारे बाकी परिवार का कोई लेना देना इससे नहीं है। और नोएडा चंदौसी का डिस्टेंस कम से कम 180-90 किलोमीटर का है, जो कि मैं चंदौसी पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और ये नोएडा रहती है, मेरा भाई भी नोएडा ही रहता है। और अभी शादी का वक्त है, 13 मार्च की मेरी छोटी बहन की शादी है। ये जानबूझ करके गलत इरादतन मुकदमों में फंसाने की कोशिश करने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है 10 लाख रुपए की डिमांड की गई आपकी तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से तो हमारे ये टच में ही नहीं है। 1.5 साल से अपनी माँ के घर पे रह रही है और इसके परिवार में पिछली इसकी बहन की शादी मुरादाबाद से हुई थी, उसका डिवोर्स मुरादाबाद से हुआ है, उसकी भी आप जानकारी निकाल लें। और उसका जितना भी चीज़ जेवर था उसको भी मुकदमे फंसाने के डर से इसने सारा माल उसका अपने पास रख लिया। अच्छा, जिस तरीके से ये 15 महीने पहले आपके घर से आई थी, आपके भाई के घर से जी, तो इसमें आपके भाई ने कोई पुलिस कार्रवाई की? हमारे भाई ने वहाँ पर लिखत में SSP को एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज दी थी। थाना सेक्टर 49 नोएडा की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तब से कुछ मौजूदा लोगों ने बात बीच में करते रहे कि साहब आप कानूनी कार्रवाई मत करिएगा, हम इस मसले को निबड़वा देंगे और आपका जो भी चीज़ पैसा लेके गई है उसके बारे में बात चल रही है। आश्वासन देते रहे और आश्वासन देते देते ये टाइम आ गया। आज हमारे घर में जब शादी का माहौल है तो ये हमें ब्लैकमेलिंग के करना चाहती है और डराव से कि मुकदमे को मैं फंसा दूंगी, गलत फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, जो कि मेरा भाई बिल्कुल सेपरेट रहता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। आप इसकी जांच करवाएं, जो सही हो उस पर उचित कार्रवाई करें और जो सही नहीं है प्लीज़ उसको, ये जो गुमराह किया जा रहा है वो उसको जो है ख़त्म कराया जाए प्लीज़। और इसके जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो यह लड़का हो।